Hello everyone, welcome to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is cell to cell communication. ये मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिया हुआ है ये टॉपिक, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. सो गाइज, आज मैं आपको सेल टू सेल कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगी. इससे पहले मैं आपको स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ. स्टेम सेल और पोटेंसी क्या होती है ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देखना. सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशंस कैसे होता है, ठीक है, और जनरली कौन सी सेल्स हमारे एम्ब्रायो की, राइट. An embryo at any stage held together, organized and formed by the interaction that occur between cells. The interaction exhibited by cells define the method of communication. So हमारा embryo चाहे किसी भी स्टेज में हो, ठीक है, चाहे वो 4 सेल स्टेज में हो, 8 सेल स्टेज में हो, गैस्टुला सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है. गैस्टुला हो, 8 सेल स्टेज हो, 16 सेल स्टेज हो, है ना, फीटस में हो, कोई भी स्टेज में हमारा एम्ब्रायो हो, तो उस हर स्टेज में उसे क्या चाहिए, उसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंट्रैक्शन चाहिए. जब वो सब आपस में इंट्रैक्ट करेंगी सेल्स, तभी तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो का, है ना. ऐसा तो नहीं है कि कोई अपना अलग से वो करेंगे, वो कोई सेल्स कुछ कर रही हैं, कोई सेल्स कुछ कर रही है, तो ये सब एक कम्युनिकेशंस के थ्रू कर रही हैं, ठीक है. कोई उन्हें ऑर्डर दे रहा है करने का, कोई सेल्स जो है वो ऑर्डर देती हैं करने का दूसरे सेल्स को कि तुम ये करो, तुम ये बनाओ, तुम ऐसे करो, ठीक है. तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशंस है बिटवीन सेल्स का, ठीक है. For communications to occur successfully between humans, there need to be some initial voice. जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक वॉइस हूँ, ठीक है, जो कि आप तक पहुँच रही है. मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, राइट. और आप लोग क्या हो, जो सुन रहे हो, एक रिसीवर है जो सुन रहा है, ठीक है. साथ ही साथ उसे उस रिसीवर को रिस्पॉन्ड भी करना है, ठीक है. अब ये रिसीवर रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, जब इसको समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्ड करेगा पर्टिकुलर. अब जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये टॉपिक जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जब आप खुद से आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, एक अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है. उसी तरीके से सेल्स के बीच में भी होता है. एक इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है, और जो रिसीवर होता है वो क्या होना चाहिए, वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस स्पेसिफिक सिग्नल के लिए या उस स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के लिए, राइट. Molecular communication between cells is largely carried out through highly diverse specific protein-protein interaction, ठीक है, which have evolved to elect the array of cellular response from changes in gene transcription, glucose metabolism, cell migration and cell death. So molecular communication कहा गया है क्योंकि सेल्स हैं, सेल्स के बीच के जो कम्युनिकेशन को क्या कहा है, मॉलिक्यूलर कम्युनिकेशन. ये किससे होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन से, ठीक है. कुछ प्रोटीन आपस में जो जैसे कि जो सेल क्या कर रही है, जो सिग्नल दे रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, किसी सिग्नल किस रूप में दे रही है, कुछ प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रही है दूसरे सेल को. वो रिसीवर सेल क्या कर रही है, उस प्रोटीन को ले रही है, उसे रिसीव कर रही है और स्पेसिफिक अपने अंदर सेलुलर रिस्पॉन्स कर रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसका वो प्रोटीन होगा. यानी वो प्रोटीन हो सकता है कि सेल माइग्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि सेल माइग्रेशन करो, या सेल डेथ के लिए, सेल डेथ भी करवाते हैं, तो बाहर से जो सिग्नलिंग आती है कि अभी इस सेल की ज़रूरत नहीं है, इस सेल की डेथ करानी है, राइट, या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उस सेल को डेथ करानी है. तो ये सब सिग्नल कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं, और वो सिग्नल क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, राइट. Interaction or communication between cells and their environment begin at the plasma membrane with protein that are housed, anchored or secreted through the membrane. So हमारा interaction कैसे होता है cells के बीच में, एक तो बाहर से कोई भी प्रोटीन वगैरह आएगा, वो किस पे अटैच होगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसीवर होते हैं, या सेल के अंदर रिसीवर होते हैं, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, ठीक है. तो वो उस पर्टिकुलर रिसीवर पे बाइंड करता है और उस सेल्स के बिहेवियर को चेंज करता है, ठीक है. ये कैसे हो रहा है मैं आगे आपको बताती हूँ डिटेल में. जैसे ये सिग्नलिंग कैसे होती है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको 3 टाइप्स की सिग्नलिंग बताऊंगी. सबसे पहले होती है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, देन होती है पैराक्राइन सिग्नलिंग और देन एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है. सो सबसे पहले कम्युनिकेशन के तौर पे हम पढ़ते हैं कि जक्स्टाक्राइन में क्या होता है, ठीक है.
In embryo, communication between cells can occur across the short distances between two neighboring cells in direct contact called juxtacrine signaling. एक होती है juxtacrine signaling. Juxtacrine signaling में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है. जैसे ये दो सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारी दो सेल्स हैं, ये डायरेक्ट इसके पास, जैसे इसके पास कोई प्रोटीन है, इसे देना है, ठीक है, तो इसके पास डायरेक्ट क्या होगा, एक रिसीवर होगा इसे रिसीव करने के लिए, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है. जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी तो ये इस रिस्पॉन्डर सेल का, ये रिस्पॉन्डर सेल है, ठीक है, इस रिस्पॉन्डर सेल का बिहेवियर चेंज हो जाएगा और ये सेल क्या दे रही है, सिग्नल दे रही है इस सेल को. तो ये क्या, कौन सी सिग्नलिंग हो गई, जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग हो गई, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट. जब डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगी सेल आपस में तो उसे हम जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग बोलेंगे, ठीक है. और ये बिटवीन नेबरिंग सेल्स के बीच में होगा, यानी कि ज़्यादा दूर तो हो नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए तो पास में ही होना चाहिए, तो ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस का सिग्नलिंग है, ठीक है. जैसे आप इस फिगर में भी दे सकते हो, यहाँ पे ये फिगर दिया है जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का. प्रोटीन दैट आर सिक्रेटेड फ्रॉम अ सेल एंड डिजाइन टू कम्युनिकेट अ रिस्पॉन्स to another cell is generally referred to as signaling protein, ठीक है. So प्रोटीन्स जो कि सिक्रेटेड होती है एक सेल से, ठीक है, जैसे इस सेल से हमारी प्रोटीन सिक्रेट हुई, ये हमारी सेल है, इससे प्रोटीन सिक्रेट हुई, तो उस प्रोटीन जो उसकी सिग्नलिंग कर रही है इसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है, ठीक है, यहाँ पे मैं साफ बनाती हूँ, ये इसका लिगेंड है, ठीक है. तो ये जो लिगेंड है ना, यही जाके क्या कर रहा है, दूसरे सेल पे अटैच हो रहा है, ठीक है. तो इस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे, राइट. इसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड. ये सिग्नलिंग प्रोटीन है, यानी ये दूसरे सेल को सिग्नल दे रहा है, राइट. while within the membrane that functions to be either other membrane associated protein signaling protein is known as receptor. और ये जो रिसीवर है ये किसका काम कर रहा है, रिसेप्टर का काम कर रहा है. ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर बोलेंगे, राइट. ये हो गया क्या, रिसेप्टर. ये हमारा रिसेप्टर है जो रिसीव कर रहा है लिगेंड को, ठीक है. ये रिसेप्टर जरूरी नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही हो, ये रिसेप्टर हमारा कहीं भी हो सकता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में भी होता है और न्यूक्लियस में भी हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे किस में होता है, यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, राइट. A receptor in the membrane of one cell that bind to the same type of receptor of another cell represent a homophilic binding. तो क्या होता है, होमोफिलिक बाइंडिंग क्या होती है, जैसे ये आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये सेल है, ठीक है, और ये सेल का जो ये है ये लिगेंड है इसका, राइट, और ये इसका लिगेंड, ये इसका रिसेप्टर है, ठीक है. तो जब सेम टाइप के जो है रिसेप्टर आपस में बाइंड करते हैं मेम्ब्रेन में, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोफिलिक बाइंडिंग. तो ये हमारी क्या हो गई, होमोफिलिक बाइंडिंग, दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है. In contrast, heterophilic binding occurs between different type of receptor. और अगर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर हैं, ये जैसे इस फिगर में देखा है, तो ये क्या हो गई, ये हेट्रोफिलिक बाइंडिंग हो गई, राइट. तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक बाइंडिंग के बारे में, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं, communication between cells can occur across long distance through the secretion of protein into the extracellular matrix called paracrine signaling. तो हमारी पैराक्लाइन सिग्नलिंग क्या होती है, जैसे आपको इस फिगर में दे रखा है, ये सेल जो है, ये जो प्रोड्यूसर सेल है, राइट, ये प्रोड्यूस कर रही है क्या, सिग्नलिंग प्रोटीन्स, जिसको हमने क्या बोला था, लिगेंड्स बोला था, राइट. तो ये लिगेंड्स को प्रोड्यूस कर रही है, और जो रिसीवर सेल है, वो रिसीवर सेल क्या कर रही है, उसके पास रिसेप्टर है इस प्रोटीन को रिसीव करने के लिए, तो वो रिसीव कर रही है, राइट. देखो पैराक्लाइन सिग्नलिंग कैसे होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल ये कोई प्रोड्यूसर सेल है, राइट, प्रोड्यूसर सेल है जो कि सिग्नल देती है दूसरों को, राइट. ये समझ लीजिए आप अभी. और यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, ये जो है हमारी बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है. लेकिन सिग्नल किसको चाहिए, रिसीवर किसके पास है, इसके पास है, ठीक है. जब ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी और इनके पास तो रिसीवर ही नहीं है, तो ये इनके कोई काम आएगा क्या, नहीं आएगा. ये प्रोटीन सिर्फ किसके काम आएगा, जिसके पास ही रिसीवर है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं जो है ये जो लाइफ साइंस का जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको, डेवलपमेंट बायोलॉजी का, मैं ये जाके सड़क पे पढ़ाऊँ, राइट. एक माइक लूँ और सड़क में इसे पढ़ाना शुरू कर दूँ, ठीक है. तो वहाँ पे कौन मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, जो बच्चे लाइफ साइंस के स्टूडेंट होंगे वही रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है. उन्हें ही समझ में आएगा ये टॉपिक, औरों को थोड़ी आएगा समझ में. और स्टूडेंट्स अगर होंगे मैथ्स के होंगे, अदर के होंगे, उनको थोड़ी ये टॉपिक समझ में आएगा. तो रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है,
रिस्पॉन्ड वही करेगा जिसके पास रिसीवर होगा, राइट। तो इसके पास रिसीवर है तो यही रिस्पॉन्ड करेगा। बाकी सेल्स अगर उसके आसपास भी हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस किस में आएगा? जिसके पास रिसीवर है, राइट। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये फिगर में दे रखा है, इस सेल के पास रिसीवर है तो इसने क्या किया, फिर अपने अंदर चेंज हो गया। इसमें कुछ सिग्नलिंग करनी होगी या इससे ग्रो कराना होगा, सिग्नल देना होगा, सेल डिवीजन का सिग्नल देना होगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, सेल डेथ का, कोई भी सिग्नलिंग हो तो वो सिग्नलिंग ऐसे ही दी जाती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। मैं आपको एंडोक्राइन सिग्नलिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, एंडोक्राइन सिग्नलिंग मैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी। एंडोक्राइन सिग्नलिंग जस्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है, ठीक है। जैसे हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग थी, पैराक्राइन सिग्नलिंग में हमारा क्या था कि जैसे आसपास के सेल्स में ही ये देता था, ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं करता पैराक्राइन सिग्नलिंग। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग होता है ना, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जाके ट्रैवल करके वो करता है। जैसे हमारे हार्मोन्स हो गए, ठीक है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में हमारे मॉलिक्यूल्स के होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जाके ट्रैवल करते हैं और देन अपने टारगेट ऑर्गन्स पे जाते हैं और वहाँ पे अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में आपको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी अगर इन फ्यूचर, तो उसमें मैं आपको एंडोक्राइन सिग्नलिंग पढ़ाऊंगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा सेल सिग्नलिंग, ठीक है। अब सेल सिग्नलिंग हम पढ़ेंगे इसमें, किसमें पढ़ रहे हैं हम? एम्ब्रायो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम तो सबसे पहला है इंडक्शन एंड कंपिटेंस। इंडक्शन और कंपिटेंस होता क्या है? The coordination in the construction of organs is accomplished by one group of cells changing the behavior of adjacent set of cells, thereby causing them to change their shape, mitotic rate and sulfate, ठीक है। This kind of interaction at close range between two or more cells or tissues of different histories and properties is called इंडक्शन। तो हमारा इंडक्शन क्या होता है? जब एक कोई सेल है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, और एक ये वाली सेल है, ठीक है। तो जब कोई सेल हमारी क्या करती है, सिग्नल भेजती है, नॉट अ लॉन्ग रेंज बट अ शॉर्ट रेंज। जैसे इसने यहाँ से सिग्नल भेजा, ठीक है, इसने कोई सिग्नल भेजा और इसने क्या करा, अपने नियर बाय सेल को, जो कि रिस्पॉन्डर सेल थी, उसमें क्या करा, सिग्नल देके उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करे, जैसे उसका शेप चेंज करा, माइटोटिक रेट चेंज कर दिया, सेल का फेट, जो से सेल फेट मतलब क्या होता है कि जो उसका फ्यूचर था, जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल को नर्व सेल्स बननी थी या मसल सेल बननी थी, तो इसका फेट जो है वो चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये नर्व सेल बनना चाहती थी बट इस सेल ने सिग्नलिंग दिया और ये मसल सेल बन गई, ऐसे, ठीक है। और ये सिग्नलिंग क्या होती है, क्लोज रेंज में होती है। तो जो इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में, ताकि ये इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल हमें दे रहा है सिग्नल, उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूसर। ये हमारा इंड्यूसर होता है, राइट। और जो सेल हमारा रिसीव कर रहा है सिग्नल, उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्डर सेल, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्डर सेल हो गई, ठीक है। और जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर एटलीस्ट टू कंपोनेंट टू एवरी इंडक्टिव इंट्रैक्शन। सो हमारे इंडक्टिव इंट्रैक्शंस में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। एक तो होता है हमारा इंड्यूसर, राइट, और दूसरा हमारा होता है रिस्पॉन्डर, ठीक है। ये हमारा सेकंड है। दूसरा हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्डर। सो इंड्यूसर क्या होता है, द टिश्यू दैट प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट चेंजेस द सेलुलर बिहेवियर ऑफ द अदर टिश्यू, ठीक है। जो मैंने आपको फिगर में भी बताया था, जो सेल जो कि सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है, ये सेल हमारी सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है, राइट। और कोई रिसीवर सेल है, ठीक है, उसमें ये क्या कर रही है, चेंज ला रही है, इसके बिहेवियर में चेंज ला रही है, ठीक है। तभी इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसर सेल बोलेंगे। एक तो सिग्नल प्रोड्यूस करेगी इंड्यूसर सेल, और साथ ही साथ इस रिसीवर सेल या रिस्पॉन्डर सेल्स के बिहेवियर में चेंज भी लाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसर बोलेंगे, ठीक है। ऑफन दिस सिग्नल इज सिक्रेटेड प्रोटीन कॉल्ड पैराक्राइन फैक्टर। तो जो ये सिग्नल इसने प्रोड्यूस किया है ना, ये जो सिग्नल है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराक्राइन फैक्टर। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आया हुआ है CSIR नेट में कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होती हैं, जो इंड्यूसर प्रोड्यूस करती है, वो ऑलवेज पैराक्राइन फैक्टर होती है, ऐसा स्टेटमेंट आया है नेट में। तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखो,
ऑलवेज शब्द जहाँ भी आए ना तो थोड़ा ध्यान देना, कभी भी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑलवेज पैराकाइन फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा है ऑफन, इसलिए ऑफन वर्ड यूज कर रहा है कि ये कभी कभी क्या सिक्रीट भी करती है, पैराकाइन फैक्टर्स भी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो पैराकाइन फैक्टर क्या होती है हमारी, पैराकाइन फैक्टर्स प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती है, आर प्रोटीन्स, जो कि सेल्स या सेल का ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं ताकि वो अल्टर कर सके बिहेवियर और डिफरेंशिएशन ऑफ एडजेसेंट सेल, ताकि एडजेसेंट सेल्स का वो बिहेवियर और उसका डिफरेंशिएशन चेंज कर सके, राइट। इसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए ये पैराकाइन फैक्टर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि पैराकाइन फैक्टर्स ही प्रोड्यूस किया जाए, वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, और भी कई सारी चीजें होती है जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आएगा कि ऑलवेज पैराकाइन फैक्टर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आएगा कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस पैराकाइन फैक्टर, कैन वर्ड आएगा तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। मैं आपको इस स्टेटमेंट में ध्यान देने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट 2 से 3 बार CSIR नेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू एंडोक्राइन फैक्टर, जैसे हार्मोन्स which travels through the blood and exert their effect on cells and tissue far away, paracrine factors are secreted into extracellular space and influence their close neighbors, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, जैसे लॉन्ग रेंज के लिए होती है, मैंने आपको बताया था, जिसमें हार्मोन्स हमारे वर्क करते हैं। तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करते हैं और बहुत ही लॉन्ग रेंज में अपना दूर पे जो है बहुत ही अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन पैराक्राइन फैक्टर में क्या डिफरेंस है, पैराक्राइन फैक्टर्स ये होते हैं जो कि जैसे हमने पढ़ा था पैराक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है, उसी से है पैराक्राइन फैक्टर। तो वो सिक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में और ये क्लोज नेबर्स को ही इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा दूर तक ये अपना सिग्नलिंग नहीं करते हैं जैसे एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है। तो ये आसपास के सेल्स को ही अपना मतलब प्रोटीन जो है उनका पैराक्राइन फैक्टर है ये दे करके उनको इंड्यूस कराते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डर। अब हम रिस्पॉन्डर सेल की बात करेंगे। रिस्पॉन्डर क्या होता है, इज द सेल और टिश्यू बीइंग इंड्यूस्ड, जिस सेल को इंड्यूस किया जा रहा है, जिस सेल के अंदर हमें चेंजेस लाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये वाली सेल है, इसका सेल्फ फेट चेंज किया जा रहा है या कुछ भी चीज चेंज किया जा सकता है, इसका मेटाबॉलिज्म चेंज कर सकते हैं, इससे बोल सकते हैं कि तुम सेल डिवीजन करो, इससे बोल सकते हैं कि तुम अभी सेल डिवीजन ना करो। तो वो कोई भी जो सिग्नलिंग होती है वो बाहर से मिलती है सेल को। Cell of the responding tissue must have both receptor protein for inducing factor and ability to respond to the signal। देखो रिस्पॉन्डर सेल के पास क्या होनी चाहिए, 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो उसके पास रिसेप्टर होना चाहिए, सबसे पहला क्या है, रिसेप्टर होना चाहिए। तो ये रिसीवर के पास क्या होना चाहिए, रिसेप्टर। जैसे यहाँ पे ये रिसेप्टर है, राइट, मैंने आपको भी बताया था रिसेप्टर। तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए। दूसरा क्या चीज़ है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द पर्टिकुलर सिग्नल, इस सिग्नल के लिए इसे रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं जैसे पढ़ा रही हूँ तो अभी तो सिर्फ लाइफ साइंस के स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी बातें और वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपके पास एबिलिटी भी है रिस्पॉन्ड करने की, यानी कि आपको समझ में आ गया। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, देन वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्ड हो जाएगा आप लोगों का कि आपको समझ में आया, आपने रिस्पॉन्ड किया उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर पढ़ाऊँ और जहाँ पे कि बहुत अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हर कोई तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। भले ही उनके पास रिसीवर भी होगा लेकिन उनके पास वो रिसीवर किस चीज़ के लिए सुनेंगे, भले वो उन लोगों की मजबूरी है, रिसीवर यानी सुनना, तो उन लोगों की मजबूरी होगी मेरी बात सुनना। लेकिन अगर वो दूसरे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट है तो वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्ड कौन कर पाएगा, जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट होंगे, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा ना, एग्जाम में भी तो क्वेश्चन आएंगे ना। तो वो ये बातें समझ के जो रिस्पॉन्ड करेगा वो क्या हो गया, हमारा रिस्पॉन्डर सेल हो गया, ठीक है। तो रिस्पॉन्डर सेल के पास यानी आपके पास ये 2 एबिलिटी होनी चाहिए। रिसेप्टर प्रोटीन का मतलब यहाँ पे सुनने से मतलब है एक तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है, और दूसरा इस बातों को इम्प्लीमेंट करना ताकि आप क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस कर सको और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर सको, राइट। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। और जब आपके पास ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप मेरी बातों को समझ सको तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंस बोलेंगे। सो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको। यहाँ पे क्या मतलब होगा कि जब इस रिसीवर सेल के पास ये स्पेसिफिक सिग्नल, इंडक्टिव सिग्नल है ये, राइट,
इस सिग्नल के अगेंस्ट इसको रिस्पॉन्स करना आ गया, तो इसकी एबिलिटी को, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंस। यानी ये सेल हमारा क्या है, कॉम्पिटेंस है। ये इंडक्टिव सेल जो सेल है उसकी सिग्नलिंग को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्ड कैसे भी कर सकता है, अपना बिहेवियर, जैसे इसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, या अपना सेल फेट है, इसको पहले बनना था नर्व सेल, लेकिन इसने सिग्नलिंग दी, अब ये क्या बन गया, मसल सेल। अब जब ये मसल सेल बन जाएगी ना, तो ये क्या हो गया, इसका कॉम्पिटेंस हो गया, यानी कि इसने जो है इस सिग्नल के थ्रू अपना रिस्पॉन्ड दिखाया, और जो इस सिग्नल ने से बनने के लिए कहा वो ये बन गई, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको कॉम्पिटेंस बताया हुआ है, ठीक है। सो इंडक्शन और कंपटीशन, आई थिंक आप लोगों को दोनों समझ में आ गया होगा, राइट। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रे आई इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेनली इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रे आई। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्टिब्रे आई का डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ाऊंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोज़ लाने का।